Am I pretty? Be aware you are in trouble. कोशी शेख ओना की ये स्टोरी क्या ये हकीकत है या फिर एक फ़र्ज़ी कहानी? आए इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये औरत सच्ची है या फिर झूठी। इस कहानी ने पूरे जापान को बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर दिया था। एक ऐसी औरत जिसका मुंह कटा हुआ है और उसमें से खून आता है। बहुत साल पहले ये मर चुकी है या फिर इसकी ये कहानी एक फ़र्ज़ी कहानी है। जापान की हर गली में अभी तक हर कोई इस स्टोरी को सुन के बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। ये औरत हर किसी से पूछती है, एम आई प्रिटी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अगर विक्टिम इसे कह देता है कि ये खूबसूरत है तो ये अपना मास्क उतार लेती है और फिर अपने मुंह कटे से इन्हें डराती है। इसके मुंह से खून निकल रहा होता है। आज इसी स्टोरी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या ये सच है या फिर झूठ। दोस्तों, कुछ कहानियाँ झूठी होके भी इतनी मशहूर हो जाती हैं कि लोग इन्हें सच मानने लगते हैं। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी एक खौफनाक औरत के बारे में है जो जापान में 1970s में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, जिसका चेहरा कटा हुआ था और जो छोटे बच्चों को अगवा कर लेती थी। जापान में इस औरत ने इतना खौफ फैला दिया था कि इसके ऊपर मूवीज़ बनना शुरू हो गई। लेकिन ये एक फ़र्ज़ी कहानी थी। ये कहानी जापान के एक टाउन योत्सु से 1978 में शुरू हुई थी। इस टाउन में एक फैमिली रहती थी जो खेती बाड़ी करते थे। इस फैमिली में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी और इसका कहना ये था कि इसने एक ऐसी औरत को देखा है जिसका मुंह कटा हुआ है। ये औरत इसे अपने घर के बाहर गार्डन में खड़ी हुई नजर आई थी। ये कहानी देखते ही देखते इस टाउन में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी, यहाँ तक कि ये कहानी अखबार में भी छप गई थी। इस कहानी के अखबार में छपने के बाद लोग इस पे और ज़्यादा यकीन करने लगे। दोस्तों, अब यहाँ से मुख्तलिफ लोग सामने आने लगे। इनका ये कहना था कि इन्होंने भी एक ऐसी ही औरत को इस टाउन में चलते फिरते देखा है। दोस्तों, 6 महीने के बाद इस औरत की कहानी पूरे जापान में फैल गई। लोगों ने इसे कोशी साके ओना का नाम दे दिया। जापान में स्कूल जाने वाले बच्चे खास तौर पे इस औरत से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कई बच्चों का तो ये भी दावा था कि इन्हें ये औरत नजर आई है। इनके मुताबिक इस औरत ने चेहरे पे एक मास्क पहना होता था। ये औरत इनसे पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और अगर बच्चा कहता था हाँ तो ये मास्क अपने चेहरे से एकदम ही उतार देती थी। इसके चेहरे पे बहुत बड़ा कट पड़ा होता था जहाँ से खून निकल रहा होता था। बच्चों का कहना ये था कि ये औरत इन्हें अगवा करने की कोशिश करती थी। उनका तो ये भी कहना था कि इसके पास कैंची या छुरी होती थी। अब मज़े की बात तो ये थी कि जापान में लापता होने वाले बच्चों की सारी रिपोर्ट इस औरत के ऊपर डाल दी जाती थी। लोगों को ये लगता था कि इनके बच्चों को यही औरत कहीं ले गई है, जबकि ये औरत तो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। दोस्तों, ऐसे किस्से कहानियाँ जापान में इतने ज़्यादा मशहूर हो गए कि पेरेंट्स तो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए भी अकेले डरते थे। हालांकि दोस्तों, ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी कहानी थी। 1 साल के बाद पूरे जापान में सब ये लोग समझ चुके थे कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। लेकिन जापान में बच्चों के जहनों में इस औरत का खौफ बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। बच्चे अपने घर से अकेले निकलते हुए भी डरते थे और ये कहानी ना सिर्फ जापान बल्कि साउथ कोरिया में भी फैल चुकी थी। ये कैरेक्टर जापान में एनिमेशंस और फिल्म्स में भी आना शुरू हो गया। यानी एक बूढ़ी औरत की बताई हुई झूठी कहानी जापान और पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इस औरत की फर्जी कहानी आज तक जापान में बच्चों को बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देती है।